हेलो एंड वेलकम गाइस। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। और जी आज दिन है, मंगलवार है। हाँ सॉरी, मंगलवार है। मैं भूल जाती हूँ दिन का ना, मेरे को बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। और जी आज दिन है मंगलवार, और मंगलवार से जो सुबह मॉर्निंग से मेरा रूटीन शुरू होता है घर संभालने का, भाई सुबह से रेल मची रहती है कि ये काम ख़त्म कर, वो काम ख़त्म कर, त्योहार है जल्दी से ये कर लो, वो कर लो, घर की क्लीनिंग कर लो, थोड़ा सा अपने आप को पे ध्यान दे लो। तो अपने आप पे ध्यान देने के चक्कर में नींद ख़राब करनी पड़ती है जी। मॉर्निंग के वॉक के लिए जल्दी उठना पड़ता है, और फिर जल्दी उठो, और जल्दी उठने के बाद भी हमारे जो काम है वो ऐसे ही चल रहे हैं पूरा दिन, चक्कर चक्कर। बस मैं बता नहीं सकती कि एक औरत के घर के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते जी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, औरत अगर काम करके थोड़ी देर रेस्ट पे भी लेटेगी ना, तो लेटे लेटे भी उसके दिमाग में ना कुछ चल रहा होगा कि चलो इसके उठ के यही कर लेते हैं, अब काम सारे ख़त्म हो गए, अब ये वाला काम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा वाला काम। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और अभी बना रही हूँ मैं राजमा। बच्चों की स्पेशल फरमाइश थी, और मैंने रात को भिगोए भी नहीं थे, बट बच्चे जब जिद करते हैं तो कहते हैं ना कि बच्चों की जिद के आगे माओ की नहीं चलती। तो मेरी भी नहीं चली। सुबह मॉर्निंग में उनके लिए मैंने बनाया था, बच्चों के टिफ़िन के लिए सूखे आलू फ्राई करे थे और प्लेन पराठे थे। और जब ही दोनों बच्चों ने बोला था कि आज राजमा चावल बनने हैं, हम स्कूल से आके राजमा चावल खाएंगे, तो भाई मैंने उसको बोला कार्तिक को कि मैंने राजमा नहीं भिगोए, तो खुद ही नहीं उसने सुबह सुबह भिगो दिए। कहता कि 3 बजे तक आऊँगा, जब तक तो राजमा बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो बच्चों की फरमाइश थी, तो अभी मैंने राजमा को गर्म पानी में भिगो दिया था चहकते हुए में, और थोड़ा सा सोडा डाल के इसको बॉईल कर दिया। बहुत अच्छे से राजमा मेरे उबल चुके हैं, और अभी मैं राजमा में ही तड़का रेडी कर रही हूँ। तो प्याज वगैरह चॉप करके डाल दी थी इसमें, और सिंपल से ही राजमा रेसिपी यार मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, तो अब मैं क्या ही शेयर करूँ। तो वही है कि आज जैसे कि कल त्योहार है, राखी है, तो आप लोग कैसे मना रहे हो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में कि 30 की मना रहे हो, 31 की मना रहे हो। तो हम तो शायद कल की ही मनाएंगे, क्योंकि परसों बच्चों के स्कूल वगैरह भी खुल रहे हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट हमारी कोशिश यही है हम 30 की मनाएं, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, भद्रा लग रही थी और फिर हमने नेक्स्ट डे मनाई थी, और उस दिन बहुत कम लोगों ने मनाई थी। तो इसीलिए अब की बार ये डिसाइड करा है हम पहले ही मनाएंगे जैसे सब मनाते हैं। तो अभी यहाँ राजमा बन गए हैं, और आज मेरे को अभी थोड़ा सा और काम करना है, क्योंकि आईब्रो और वैक्स वगैरह मैंने कल करवा ली थी। थोड़ा सा अपने ऊपर भी करना पड़ता है 30 त्योहार पे। वैसे तो मतलब 12 मास ऐसे ही रहते हैं हम, कहाँ घर के काम करते करते तो मेरे को टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं पार्लर वगैरह जाऊँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं सिर्फ कोई ओकेशन वगैरह होता है तभी जाती हूँ, या कोई पार्टी है या कुछ है तो थ्रेडिंग वगैरह करवा ली। तो अभी फ़िलहाल राजमा बन गए हैं, और राजमा बनने के बाद मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन। और किचन में क्या है कि आप लोग देख सकते हैं, किचन का जो काम है मेरा वो काफ़ी हद तक हो ही गया है। मेनली राजमा बनने होते हैं। राजमा मेरे बन गए हैं, दूध बॉयल होने रखा है, और सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया है। हस्बैंड जी का फास्ट है, तो अभी चावल बनाने रह गए हैं। चावल मैं बनाऊँगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैं उससे पहले, और चावलों को मैं थोड़ा सा लेट चढ़ाऊँगी। जब बच्चे आएंगे ना तो फिर ये रहता है गरम गरम होते हैं। तो अभी बस ये किचन को पहले निपटाती हूँ। और अच्छा, आधी से ज़्यादा क्लीनिंग मेरी हो गई है। इधर मम्मी जी का रूम, सीढ़ियाँ वगैरह, मैंने राजमा बनने से जब बॉयल हो रहे थे ना, मैंने तभी वो सब काम कर दिए थे। अच्छा, मॉर्निंग में आप सुबह जितनी मर्जी जल्दी उठ जाओ, मगर ये रहता है कि काम तो अपने स्पीड से ही होते हैं जो हमारे होने हैं, बट अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। स्पेशली बस ये फ़ायदा है कि आपको पूरा दिन घर में लगे रहोगे ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, और कोई कहेगा भी नहीं कि अपने लिए थोड़ा सा कुछ टाइम निकाल लो, घर के काम छोड़ दो, आप मॉर्निंग वॉक होया हो या जिम होया हो या कुछ एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, कोई नहीं कहेगा। अपने लिए टाइम हमें खुद निकालना पड़ता है। तो फिलहाल जल्दी उठने का यही फ़ायदा है कि अपने लिए टाइम निकल जाता है, वरना अदरवाइज़ हम औरतें तो ऐसी हैं, मतलब पूरा दिन अपने घर के कामों में लगे लगे हमारे को ये होश नहीं होता कि हमारे जो बॉडी की हालत है या फेस की हालत है वो क्या हो रही है। मेनली मैं हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ। घर के कामों में इतने हम व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल सबसे पहले इस रूम की जो मैंने बेडशीट धोई है, क्योंकि कल जैसे कि राखी है तो मैंने आज ही धो दी है, और
कल फिर खाना बनाने का टाइम वो हो जाता है, तो इसीलिए सोचा आज ही थोड़ा सा काम हल्का कर लेते हैं बेडशीट वगैरह धोने का। क्योंकि इस रूम में वैसे भी मैं ही रात को सोती हूँ तो ये गंदा होता ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब 4-5 दिन तो इस रूम की बेडशीट मेरी चल जाती है। तो चलिए अभी फटाफट से यहाँ बेडशीट बिछा लेते हैं, फिर इसके बाद जो है घर के और सारे काम हैं। राजमा तो बन ही रहे हैं, उसके बाद चावल भी चढ़ाने हैं, और बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद मैं करूँगी पूरे हॉल की धुलाई पुछाई जो भी करना है मेरे को। तो वो ये गर्मी इतनी हो रही है, एक तो छज्जे की सफाई करी थी, धुलाई करी थी, इतनी मिट्टी आ रही थी, इतनी मिट्टी आ रही थी कि 15-20 मिनट तक तो मेरे सिर का दर्द इतनी तेज होने लग गया था धूप में। अच्छा, धूप में ज़्यादा देर काम कर लो ना, सिर एकदम वो हो जाता है, एकदम दिमाग की ना बत्ती सी घूम जाती है। क्योंकि ज़्यादातर वैसे तो मैं अगर मॉर्निंग वॉक से आती थी ना पहले, तो सुबह सुबह ही कर लेती थी। बट अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे ही मैं आती हूँ तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ, आते ही मैं नाश्ता बनाने लग जाती हूँ, और इतने में फिर नाश्ता बनाने के बाद फिर यही लगता है पूजा वूजा करके चलो अपने लिए चाय पी लेते हैं, तो वही 8:30 पौने 9 हो जाते हैं। और 9 बजे तक इतनी धूप आ जाती है मेरे इस वाले बाहर किचन के बाहर वाले बैल्कनी में, भाई बुरा हाल हो जाता है मेरा, मतलब छज्जा साफ करते करते। तो अगर गर्मी से बचना है तो आप जितना मर्जी जल्दी जल्दी ठंडे ठंडे में अगर धूप वाला काम है वो कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी यहाँ पे मेरा जो रूम की बेडशीट वगैरह बिछ गई है, और साथ ही साथ क्यों ना अभी ये थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी करती चलूँ, क्योंकि डस्टिंग का काम भी देखो मेनली है। अब इतनी धूल आ रही है, इतनी धूल आ रही है, पता ही नहीं क्या हुआ है। जैसे बारिश बंद हुई है ना बीच में, तो थोड़ी सी धूल मिट्टी बंद हो गई थी, बट अब ऐसा लगता है कि जैसे सफाई होती ही नहीं है घर में, अब ऐसा हो रहा है। तो हर एक चीज़ को जहाँ तक डस्टिंग हो सकती है वहाँ तक तो मैं करती हूँ, बट जो रह जाती है तो वो नेक्स्ट डे हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़ ही सारी चीज़ों को कर रही हूँ, तो इतना टाइम भी नहीं होता कि पूरे घर की करने में तो फिर पूरा दिन क्या 2 दिन भी निकल जाएंगे। इतना बड़ा घर है और इतनी सारी चीज़ों को मेंटेन करना, हर एक रूम की क्लीनिंग डस्टिंग, भाई बड़ा सिर दर्द वाला काम है। तो अब चलिए, इस रूम की बेडशीट बिछ गई है, डस्टिंग हो गई है, तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अभी घर के बहुत सारे काम हैं, कपड़े वगैरह ठीक करने हैं, थोड़ी बच्चों की जो अलमीरा है ना वो बहुत ज़्यादा आज मैसी हो रही है। तो मैं यही सोच रही थी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद जो अलमीरा है ना उसको ठीक कर लूँगी। क्योंकि कपड़े अगर फैले रहते हैं ना तो मेरा तो एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है, अलमीरा गंदी है या कपड़े फैले हुए हैं बच्चों के, और अभी कपड़े धुले भी हैं, उनको भी प्रेस वगैरह करने हैं। तो बस अभी जल्दी जल्दी से ये रूम की मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। अब अच्छा, पोछा मैं इकट्ठा ही लगाऊंगी इस वाले रूम में और बच्चों वाले रूम में। तो उससे पहले मैं यही था कि डस्टिंग वगैरह सारी ये हॉल वगैरह की कर लेती हूँ, टीवी यूनिट की कर लेती हूँ, सारी चीज़ें रोज़ ही पोछनी पड़ती हैं। एक दिन मिस हो जाता है तो नेक्स्ट डे करनी पड़ती है। तो चलिए, अभी पूरे घर की सफाई हो गई थी, अब बारी आती है कपड़ों की। और कपड़े देखो तय करने हैं, अलमीरा सेट करनी है, बहुत सारे काम हैं, और कपड़े इतने सारे रोज के ही होते हैं। और एक भी दिन अगर कपड़ों का छूटता है ना तो फिर मतलब मेरे लिए एक आफत हो जाती है कि अगर मैंने प्रेस का एक भी जोड़ा अगर छोड़ दिया तो नेक्स्ट डे मुझे फिर डबल करने पड़ जाते हैं। तो इससे तो फिर मेरे को यही लगता है क्यों ना मैं साथ के साथ अपने जो भी जितने भी कपड़े हैं अलमीरा के और बच्चों के आने जाने वाले हैं उनको प्रेस करके रख दूँ। तो बस अभी बेडशीट वगैरह ये सारी फोल्ड करके सारे कपड़े जो भी हैं जिस चीज़ की अलमारी में रखने हैं, देखो अब जिसकी अलमारी में जाऊंगी, चाहे हस्बैंड की अलमारी में खोलूंगी तो उसको ठीक करूंगी, और बच्चों की खोलूंगी तो उसको ठीक करूंगी। क्योंकि बच्चों की भी आदत ऐसी है, कोई भी कपड़ा लेते हैं वो कहीं बिल्कुल भी सही ढंग से नहीं रखते। तो ये सब करने में भी देखो आधा पौन घंटा ऐसे ही निकल जाता है। तो वही कह रही हूँ, पूरा दिन जो है औरत का बिल्कुल भी 1 मिनट चैन नहीं मिल सकता। अगर औरत अपने लिए सोने के लिए ही बस वो होता है ना, जब थक जाता है इंसान तो भाई अब नहीं हो सकता, अब मेरे को आराम करना है। तो बस अभी फटाफट से जल्दी जल्दी ये सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। और इस सब कामों के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो पानी पीती रहती हूँ। भाई गर्मी में यही रहता है, पानी ही एक सहारा है। अपना गला सूखता है तो हर 10-15 मिनट में मेरे को पानी की तलब सी हो जाती है, भाई पानी पी लूँ पानी पी लूँ। तो जब भी मैं काम करती हूँ, चाहे किचन में कर रही हूँ, चाहे रूम में हूँ या कहीं भी हूँ, तो मेरे पास बोतल ज़रूर रहती है पानी पीते पीते। और अभी बस जल्दी से ये सब करने के बाद ना अभी मैं थोड़ी सी जो अलमीरा फैल रही है ना इसको भी मैं साथ ही साथ क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है अलमारी का। मैंने 3 दिन पहले करी थी, आई थिंक 3 या 4 दिन हो रहे हैं, 4 दिन पहले करी थी। तो अभी मैंने खोल के देखी थी सुबह मॉर्निंग में, तो बुरी हालत हो रही थी। मैंने फिर सोचा पहले मैं घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो अलमीरा वगैरह सही करने वाले काम होते हैं ना
ये होते हैं हमारे तसल्ली से बैठ के। जब खाली हैं तो अब बस निकालो कपड़े और तय कर करके रखो, तब ज़्यादा सही रहता है। बट जब सुबह मॉर्निंग में काम इतने होते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो पाती कि भाई ये पहले कपड़ों का काम करूँ कि सफाई करूँ। तो भी देखो इन्होंने पहन पहन के भी ना एक एक बार ट्राई करते, ट्यूशन जा रहे हैं, ये अच्छी नहीं लगी या वो अच्छी नहीं लगी तो उठा के बस ऐसे ही फेंक देते हैं। ये कार्तिक की आदत है ऐसी। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड, और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते सबसे पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, जो भी कोई देख रहा है, और फर्स्ट टाइम जो विज़िट कर रहा है तो वो तो ज़रूर ही करना, और जिन्होंने कर रखा है तो वो आगे वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कल फिर मिलते हैं राखी पे, और बताना आप लोगों ने राखी कब मनाई है और कब मनाएंगे और कैसे मना रहे हैं वो भी बताना आप लोग। तो चलिए कल तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। अपना अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक लिए बाबा टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।